To start lecture 7 Crepes TM process models, and in which lectures we are going to discuss how can we solve the machine learning problems. Like the software engineering, we have a problem in a software engineering. We are follow some sequence of steps that is called the models, and oftenly these phases or the steps are consisting of the majorly 5 phases, and these phases are you have experience like that. Number one, you have to perform envisionings. Envisionings, that is concerned to understand the existing systems and to gather informations regarding understanding of the existing systems. Number two, that is lightly technicals, and we have to perform the design phase, in which we have to find out the classes and their objects and ORM modelings, ER modelings, and such that's in a designing phase. And next, in number third, we have to perform the codings in इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डैट सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशंस होती है, और जो हमने डिज़ाइन फेज़ के अंदर जो हमने अपने आर्टिफैक्ट डिफ़ाइन कर चुके हैं, यहाँ हमने यूज़ केस को इस्तेमाल किया, एक्टिविटीज़ डायग्राम्स है, और बहुत सारे हमारे पास दूसरे जो है वो डायग्रामेटिक्स डाटा मतलब प्रोसेसेस और इसी तरह से इवेंट डिकोरेशंस होती है, उसको बेस बनाकर हम कोडिंग कंप्लीट करते हैं। और कोडिंग के बाद जो हमारा फेस होता है डैट इज़ कंसर्न विद द टेस्टिंग फेस है, और टेस्टिंग फेज़ के बाद जो है जब हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसमें एरर फ्री होता है, तो देन वी हैव टू इन 5 फेज़ पे हम उसको क्या करवाते हैं, डिप्लॉय करवाते हैं। अच्छा, यहाँ समझाना ये मकसूद है कि देखिए जिस तरह से हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग्स के अंदर जो है वो डिफरेंट फेसेस को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, कि ताकि हम लोग एक रियल प्रॉब्लम जो हमारे पास है उसको हम सोल्यूशन दे सकें। इसी तरीके कार से हमारे पास जब रियल वर्ल्ड के डिफरेंट मशीन लर्निंग्स के कंसर्न जो है प्रॉब्लम आते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू पीपल्स के वन ऑफ द मॉडल दैट इज़ कॉल्ड क्रिप्स टीएम प्रोसेस मॉडल कहलाता है। इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, तो आज हमने इसको डिस्कस करना है और उसके डिफरेंट फेसेस को देखना है। इससे पहले लेक्चर 6 के अंदर जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से आपने एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था, तो उस बाइनरी क्लासिफिकेशंस में जो है हमने एक स्टूडेंट्स ग्रांट रिकमेंडर सिस्टम बनाया, और उस ग्रांट रिकमेंडर सिस्टम में क्या था कि वी हैव 4 फीचर्स, एंड ऑन दैट फीचर बेस वी हैव टू कंक्लूड आइदर वी आर सजेस्टिंग द ग्रांट ऑफ दैट स्टूडेंट्स के हम उसको ग्रांट देंगे या नहीं देंगे, यस एंड नो था हमारे पास। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को हमने हल किया बाय यूजिंग अ सम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, एंड दीज स्टेप्स वाज दैट वी नंबर 1 वी हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, और उसमें हमने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव बयान किया जो हमारा बिज़नेस से कंसर्न है, रेलिवेंट है कि हम आखिर काम क्या करने वाले हैं और हम रियल प्रॉब्लम्स कौन सा हल करने वाले हैं। और उसके बाद नंबर 2 था डाटा एक्विजिशन से रेलिवेंट है, और डाटा एक्विजिशन जो है एक्वायर करना है, हमने डाटा एक्वायर करना या कलेक्शन करना, और ताकि हम जो है उसके ऊपर अपने मशीन्स जो मॉडल हैं डिफरेंट क्लासीफायर्स हैं उनको क्या करवाएं, लर्निंग करवा सकें। इसी तरह से नंबर 3 पे था जब डाटा को हम गेट करते हैं तो दे आर रिक्वायरिंग सम प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर डाटा को हमने देखना होता है कोई मिसिंग वैल्यूज़ तो नहीं है, कुछ जो है रेलिवेंट वैल्यूज़ तो नहीं आ गई, या कुछ जो है रॉन्ग वैल्यूज़ तो नहीं है, तो उन सबको हमने करेक्शंस करने का एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, डेट इज़ कॉल्ड अ प्री प्रोसेसिंग। बच्चों उसको हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग्स को हमने वहाँ देखा कि देयर इज़ अ नो नीड बिकॉज वी आर यूजिंग द टॉय डाटा सेट्स, और उसमें हमारा पास जो है वो ज़्यादा कुछ बड़ी इंट्रीज भी नहीं थी, एंड दे आर हैविंग द वेरी स्मॉल डाटा प्री प्रोसेसिंग्स का देयर वाज नो रिक्वायरमेंट इन डैट्स। डाटा के 10 हमारे पास जो थे वो सैम्पल्स थे, और उन्हीं की बेस पे हमने अपनी मशीन जो है वो क्लासीफायर को ट्रेन किया। लेकिन आज हम देखेंगे कि कौन से जो है वो डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं, और वो जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो रियल वर्ल्ड की और एग्जांपल्स होंगी यहाँ बिग डाटा को यूज़ करेंगे, तो डैट वी विल डिस्कस कि हम उन चीज़ों को क्या करेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद फीचर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है, और ये मैं स्टार्ट से आप लोगों को समझाता आ रहा हूँ कि देयर इज़ द वन ऑफ द डिमांड ऑफ द मशीन लर्निंग्स के हमारे पास मशीन लर्निंग की एक डिमांड है, डैट इज़ द कि हमारे पास जो फीचर्स हैं वो क्या होने चाहिए,
इस तरह के होंगे। डिस्क्रिमिनेशंस जो है मैंने आपको समझाया कि जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेशंस का भी एक फ़र्क होता है कि कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट्स उसके अंदर क्या हों, फीचर्स हों जो हमारे आउटपुट में मैपिंग करवाने में क्या करें, हमारी मुआवनत करें। तो दैट इज़ डिफाइंड इन फीचर इंजीनियरिंग्स के अंदर होता है कि हम अपने जो फीचर्स हैं उनको किस तरह से जो है मशीन फीडेबल बनाते हैं। डैट विल हेल्प टू कंक्लूड कि हम लोग है वो फाइनली जो अच्छा जो है वो क्या दे हमें प्रेडिक्शन से। इस तरह के बाद जो है वो हमारे पास मॉडलिंग फेज़ था और हमने मॉडलिंग को देखा कि मॉडलिंग क्या है। एक्चुअली जो है हमारे पास जो डाटा हमने प्रिपेयर कर लिया है डैट इज़ फीड इनटू द क्लासीफायर्स हैं। हम मशीन लर्निंग के क्लासीफायर्स मॉडल्स को क्या करते हैं, फीड करवाते हैं, उसकी लर्निंग होती है और लर्निंग के बाद हम चेक करते हैं कि हाउ मच इम्प्रूव है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड अप हमारे पास कहलाता है परफॉर्मेंस एवेलुएशन फेज़ और इसको हम परफॉर्म करते हैं और इसको हमने अपने कोड में भी करके देखा कि जी किस तरह से वी आर यूजिंग द एक्यूरेसी स्कोर्स है और इसी तरह से जो है क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स की मदद से हमने इसको वहाँ क्या किया, एवेलुएट किया। तो परफॉर्मेंस एवेलुएशंस के बाद क्या होता है कि अब यहाँ पर ये जो है एट्रेटिव अप्रोच है। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो क्या है, एट्रेटिव अप्रोच है। हम यहाँ से परफॉर्मेंस एवेलुएट करके देखते रहते हैं और दोबारा से अपने जो है मॉडल को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं अनटिल के वो यार हमने जो एक सर्टन डिफाइन किया हुआ एक्यूरेसी कि हमारे पास या प्रिसीजन है या रिकॉल है या हमारे पास F1 स्कोर है। जब हम उस अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं दैन दैट इज़ अवेलेबल टू डिप्लॉय दैट मशीन लर्निंग मॉडल्स इनटू दी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जहाँ पे हमने उसको इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ कहलाएगी डिप्लॉयमेंट का फेस होगा और इसके बाद जो है आपको पता है कि मेंटेनेंस जो है वो चलती रहती है ताकि हमारे सॉफ्टवेयर्स क्या हों, मैच्योर हो जाए और वो जो है रियल वर्ल्ड्स के जो डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स में वेरिएशंस आ रही है उसको हम क्या करें, मीट करें। तो इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर वो जो प्रोसेसेस हैं जो हमारे इस मॉडल के अंदर हैं वो क्या हैं और इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है कि प्रीवियस लेक्चर समरी को अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव डाटा रिट्रीवल था, डाटा जो प्रिपरेशन थी फीचर इंजीनियरिंग एंड फीचर एक्सट्रैक्शन इंजीनियरिंग की हमने डिस्कशंस की, मॉडलिंग, मॉडल एवेल्यूशन है, मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड प्रेडिक्शन इन एक्शन है। तो ये हम कर चुके हैं और टुडे जो हमारा एजेंडा रहेगा वो जो लेक्चर्स का वो है कि बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग। हम देखेंगे कि क्या होती है कि जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में हमें बिज़नेस को किस तरह से समझना है, उसके असेसमेंट एनालिसिस सिनेरियोस किस तरह के होते हैं। डिफाइंड डाटा माइनिंग प्रॉब्लम है तो किस तरह का है, जैसे मैंने आपको बताया कि जी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो फिर उसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन है या मल्टी क्लासिफिकेशन से आप प्रॉब्लम आ रहा है या रिग्रेशंस प्रॉब्लम्स है। और इसके बाद आप प्रोजेक्ट प्लान है, जिस तरह से वहाँ आप प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, टीम बिल्डअप होती है, आपकी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की डिमांड होती है कि आपको किस किस्म की जो है वो सर्वर्स मशीन्स की ज़रूरत है, डाटा प्रोसेसिंग की कोई रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसी तरह से बुनियादी तौर पर बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग के बारे में रखना है। इसके बाद आप एक्चुअल जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन काम स्टार्ट करते हैं जहाँ डाटा अंडरस्टैंडिंग, डाटा कलेक्शंस यानी डाटा कलेक्ट करते हैं, एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस करते हैं कि डाटा प्रॉपरली ठीक है, उसमें कुछ चेंजिंग तो नहीं है, डाटा क्वालिटीज़ को देखते हैं उसकी। इसी तरह से डाटा प्रिपरेशंस है, मॉडलिंग एंड इवैल्यूएशन डिप्लॉयमेंट है। तो आ गई है, इसका आगाज़ करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस मॉडल को जानते हैं कि आखिरी मॉडल है क्या और बहुत सी जो है डाटा साइंस और मशीन लर्निंग की बुक्स के अंदर जो है वो मेंशन है कि यू हैव टू फॉलो दिस मॉडल्स व्हाइल यू आर गोइंग टू सॉल्व द डाटा साइंस और मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स है। तो क्रिप्स डीएम मॉडल है, स्टैंड फॉर द क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डाटा माइनिंग है। डेट इज़ एक्चुअली द एक्रोनिम है और इसका कंप्लीट जो है वो है क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डाटा माइनिंग से। अच्छा, इसमें है कि इस ट्राइड एंड टेस्टेड एंड द रोबस्टिक्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस मॉडल है फॉलोड बाय द डाटा माइनिंग एंड एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर इसे फॉलोड किया जाता है। कहाँ फॉलो किया जाता है जी, ये बच्चों आपने याद रखना है कि डेट इज़ द डाटा माइनिंग्स एंड द एनालिटिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर आप यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास सिंपल जो है जिस तरह से हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डेट इज़ अ वेबसाइट डेवलपमेंट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो इसमें आप लोग अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जो आप मॉडल पढ़ते हैं, याल मॉडल है, एक्स मॉडल है, इस तरह से डिफरेंट आपके वाटरफॉल मॉडल है, रेड मॉडल, ये सारे आप वहाँ क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह से क्रिप्स टीएम्स क्लियरली डिपिक्ट करता है नेसेसरी स्टेप्स। एक्चुअली ये स्टेप्स आपको बताते हैं प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस एंड द वर्क फ्लो फॉर एग्जीक्यूटिंग द एनी प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम द फॉर्मुलेशन द बिजनेस रिक्वायरमेंट टू द टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोल्यूशन टू द ट्रांसफर डाटा इनटू द इनसाइट्स। तो लाइक दैट्स के दूसरे जिस तरह प्रोसेस मॉडल हैं उसी तरह ये भी यही काम करता है कि आपको एक नेसेसरी स्टेप्स देता है, प्रोसेसेस देता है और वर्क फ्लो देता है
जिन्हें आप एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पर आप उसको फॉर्मुलेट करते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, और फिर आप उसमें टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट के फेसेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब डाटा साइंस एंड द डाटा माइनिंग द मशीन लर्निंग आर ऑल अबाउट ट्राइंग टू रन द मल्टीपल इटरेटिव प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट साइट्स इंफॉर्मेशन एंड डाटा। तो ये बात आपने देखी कि इनमें भी यही तरीक़ेकार होता है कि आप मल्टीपल इटरेटिव प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं टू ट्रेन योर मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। तो क्रिस्प मॉडल क्या करता है, टेल अस एट द बिल्डिंग एन एंड टू एंड solution for the any analytical projects or the system. There are a total of the 6 major steps. कितने steps हैं जी बच्चों? 6 हैं। आप इनको steps कह लें, phases कह लें, and some of them briefly iterative, और इसमें से कुछ जो हैं वो क्या हैं, वो iterative हैं, और कुछ जो हैं वो हमें बेस एज अ बेस लाइन वर्क करते हैं ताकि हम अगले प्रोसेस को क्या करें, इनिशिएट कर सकें। तो इसको हम यहाँ पिक्टोरियल शक्ल ही खाके के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले है कि हमें बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है कि जी हम जो प्रॉब्लम रियल का हल कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड का, वो आखिर किस किस्म के बिज़नेस के कंसर्न है और उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसकी क्या कॉस्ट हो सकती है, और उसके लिए फिर अगर प्रोसेस है ये हमने बनाना है तो उसका प्लानिंग क्या करनी है। ये सारी बातें जो हैं वो बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग में है। इसकी डिटेल हमें भी देखते हैं। इसके बाद आप जाते हैं डाटा अंडरस्टैंडिंग के अंदर, और यहाँ देखिए आपके पास तो ये एरोस जो है वो डायरेक्शन है कि आप यहाँ देखते हैं और देखते हैं कि बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग और डाटा रिक्वायरमेंट क्या कंप्लीट फील हो रही है। एट्रेशंस कायम रहती है अनटिल कि आप सेटिस्फाइड होते हैं कि अब ये जो डाटा हम कलेक्ट कर चुके हैं वो हमारी बिज़नेस जो है रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है, उस प्रॉब्लम को कंप्लीट जो है वो फुलफ़िल करता है या नहीं। अच्छा, इसके बाद हम डाटा प्रिपरेशंस में आ जाते हैं, डाटा अंडरस्टैंडिंग के बाद और डाटा प्रिपरेशंस के बाद आप मॉडलिंग में, और यहाँ पर भी ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है कि आप देखते हैं कि डाटा प्रिपरेशंस कितनी अच्छी है, फीचर इंजीनियरिंग करके देखते हैं कि और फीचर्स की आउटपुट देखते हैं कि वो कितना अच्छा प्रेडिक्शन में आपको मावनत कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो आप दोबारा से ट्राई करते हैं और डिफरेंट्स जो है वो टूल्स का इम्प्लीमेंट करके अपने फीचर्स को जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं ताकि जो है हमारे मॉडल या क्लासीफायर्स उस पर क्या कर सकें, अच्छा हमें जो है प्रेडिक्शंस या अच्छा आंसर्स जो है दे सकें। इसके बाद जो है मॉडल ट्रेनिंग लर्निंग के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जहाँ हमारा पास एवेलुएशंस होता है। एवेलुएशंस के जो है उसके बाद हम उसको मैप करते हैं, क्या ये हमारे जो गोल टारगेट से बिज़नेस के रेलिवेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए क्या वो अब उसको क्लासिफायर्स मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, और इसी तरह से अगर वो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको डिप्लॉय करवाएंगे। अदरवाइज़ ये क्या होगा, हमारे पास प्रोसेस इटरेशंस में चलता रहेगा अनटिल वी आर सेटिस्फाइड अवर गोल ऑफ द बिज़नेस को जो है वो हम क्या करें, अंडरस्टैंड कर लें। तो दिस इज़ एक्चुअली द यू कैन सी हेयर द सम इज़ द इटरेटिव अप्रोच है कि हम लोग इसको जो है वो बार बार जो है इन फेसेस को परफॉर्म करते हैं अनटिल के वी अचीव ओवर गोल्स। गोल्स वो होते हैं जो हम अपने बिज़नेस या प्रॉब्लम्स के लिए सेट करते हैं, और जब वो क्लासीफायर इन गोल्स को मीट कर लेते हैं देन वो इस क्या करते हैं, लर्निंग फेस और एवेल्यूशंस को स्टॉप करते हैं और उसे डिप्लॉय कर देते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रेंडिंग की ज़रा तफसीलन अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनिशियल फेज से बिफोर की स्टार्टिंग से यानी प्रोजेक्ट इन द फुल फ्लोज में स्टार्ट से पहले आप इस फेज़ को कंप्लीट करते हैं। इसमें होता है दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ पर, स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट, कि हम बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिसके लिए हम वो सोल्यूशंस क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा है कि रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, और उसकी रिक्वायरमेंट्स को हम समझना चाह रहे हैं कि जिस प्रॉब्लम्स को हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो लिहाजा उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये फेज़ क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो डिफाइन ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट इज़ द क्रूशल टू कन्वर्ट द बिजनेस प्रॉब्लम इनटू द डाटा माइनिंग एंड एनालिटिकल प्रॉब्लम्स है। लिहाजा बिजनेस डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है हमारी कि हम लोग प्रॉब्लम को जो है वो डाटा माइनिंग एनालिटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर उसको मैप करवाएं एंड टू सेट द एक्सपेक्टेशंस, और अपनी कुछ गोल्स, अपनी कुछ तवक्कुआत को सेट कर सकें एंड सक्सेसफुल क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर सकें कि जब हम ये बना चुके होंगे प्रोजेक्ट्स तो वो किस क्राइटेरिया होगा अगर वो उसको जो है मीट करता है। जैसे बीमारियों के केसेस के अंदर है कि अगर हम एक सिस्टम बना रहे हैं जो कार्डिक से रेलिवेंट डिजीज़ जो है वो प्रेडिक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जब हम उसको एवेलुएशन फेज़ के अंदर चेक करेंगे तो वो उन बीमारियों जो हमने डिफ़ाइन की होंगी सक्सेसफुल क्राइटेरिया के अंदर, तो उनको वो क्या करना चाहिए, उसको प्रेडिक्ट करना चाहिए फॉर द बोथ द कस्टमर एज वेल एज द सोल्यूशन टास्क फोर्स के लिए, ये दोनों के लिए, यानी डेवलप करने वाली टीम के लिए भी और जो हमसे ये काम करवा रही है वो कंपनी है, वो शख्स है, जो भी है।
तो वो क्या कर रहे हैं, उन दोनों के लिए दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली किसी कस्टमर के लिए है, किसी कंपनी के लिए है। तो क्या वो क्राइटेरिया होगा कि हमारा सिस्टम उसको क्या करेगा, एज अ प्रेडिक्शंस, एज आंसर्स, एज आउटपुट क्या देगा, उनको मीट करेगा। तो फाइनल डिलीवरेबल जो होगा फ्रॉम द फेस वुड बी द डिटेल प्लान। और जब हम इस फेस को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बनेगा, इसमें होगा डिटेल प्लान विद द मेजर माइलस्टोन्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। जो डिटेल प्लान होगा और उसमें वो माइलस्टोन्स लिखे होंगे जो प्रोजेक्ट्स में हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे। एंड एक्सपेक्टेड द टाइमलाइन, और टाइमलाइन भी होगा कि किसने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये कंप्लीट किया जाएगा। एंड सक्सेसफुल क्राइटेरिया, और हमारे उस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल क्राइटेरिया गोल क्या होगा। एग्जम्पशंस होंगी इसके अंदर, कॉन्स्ट्रेंट्स, हमारे रूल्स क्या होंगे, कैविट्स एंड द चैलेंजेस क्या हैं हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जो है इसी के अंदर क्या करेंगे, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के फेस के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, इसके जो है हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है कि जी डिफाइन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद द प्रॉपर डिलीवरेबल एंड सक्सेस क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द इनपुट फ्रॉम द बिजनेस डाटा साइंटिस्ट एनालिटिक्स एंड। तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ लोगों की टीम होती है जो वर्कआउट करती है, जिसमें डाटा साइंटिस्ट शामिल होते हैं, एनालिटिक्स हैं, एंड जो है हमारे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट जो इंजीनियरिंग्स के लोग हैं, ये सारे जो हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो हैं, ये सारे जो हैं इसमें शामिल होते हैं। और फिर जो है वो चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली डिलीवरेबल क्या होंगी और उनके सक्सेसफुल क्राइटेरिया क्या होगा, इस पे सारा डिस्कशंस होता है और फिर हम उसको डॉक्यूमेंटेशंस की शक्ल में क्या है लिखते हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट टास्क, हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट टास्क है। इन दिस फेज वुड बी स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अच्छा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, देखें अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में का बात करें तो वहाँ पर हमें ना बच्चों बेस लाइन डिफ़ाइन करना होता है। बेस लाइन ये है कि देखें जब भी नया प्रोजेक्ट आएगा ना, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो सबसे पहले आप चाहेंगे कि आपकी टीम चाहेगी कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन को गेट करना है। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम लोग जो है वो क्या डिफ़ाइन करते हैं, बिज़नेस स्कोप को डिफ़ाइन करते हैं कि जी बिज़नेस का स्कोप क्या है। नंबर 2 जो है हमारे पास उसका ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या हैं, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे जो है वो प्रोसेसेस क्या क्या परफॉर्म किए जाते हैं, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह से नंबर 4 पे जो है वहाँ पर क्या डाटा एंड इंफॉर्मेशन की शक्ल में है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। और इसके बाद जो है वो हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं नंबर 5 पे। तो दिस इज़ एक्चुअली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन, कि हमें उन चीज़ों को समझना है जो वहाँ एग्जिस्टिंग तौर पर वर्क कर रही हैं और वो किस तरह से वर्क कर रही हैं और वो किस तरह से प्रोसेसेस डिफरेंट कंप्लीट हो रहे हैं। इसी तरह से 6 में जो होता है वो होता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की को हम देखते हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेशंस की जो हायरार्की है वो क्या है, कहाँ से पॉलिसीज़ जो है वो क्या होती हैं लॉन्च होती हैं और उसमें इम्प्लीमेंटेशंस कौन करवाता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हम लोग इस तरह डिस्कस करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर गेट बिजनेस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम टू सॉल्व, असेस द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द डोमेन, तो उस डोमेन का नॉलेज गेट किया जाए, एंड द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, और वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे क्या किया जाए, डिफरेंट है कि जी हम उनसे मीटिंग्स करें या वो हमें ब्रीफिंग दें कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके डिफरेंट प्रोसेसेस किस तरह कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क होता है, डिस्क्राइब द मेन पेन पॉइंट्स, और वो मेन पेन पॉइंट्स बताते हैं कि यहाँ पर मसला आर द टारगेट एरियाज़ फॉर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव टू बी सॉल्व, कि वो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव है जिन्हें हमें सॉल्व करना है, वहाँ पर पेन पॉइंट्स या मेन हडल्स क्या हैं, वो टारगेट क्या हैं जो हम इस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट से क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्व करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके वंस द बिजनेस प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड क्लियरली, अगर बिजनेस प्रॉब्लम जब डिफाइन हो जाता है क्लियरली, दैन द मेन टास्क इन्वॉल्व वुड बी एनालाइज असेसमेंट करंटली सिनेरियो रिगार्डिंग द बिजनेस क्या है। अब दूसरी इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो हमें उसके अंदर जो है वो देखनी है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। बिल्ड आउट द ब्रीफ रिपोर्ट की रिसोर्सेज नीडेड, कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। जिस तरह से हमें हार्डवेयर की बात कर लेते हैं कि जी हमें कितना CPU किस में चाहिए, सर्वर कितने चाहिए, और इसी तरह से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है कि जी विंडो है या लिनक्स है, यूबंटू, कोई भी आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है। और मशीन लर्निंग से जैसे हम लोग एनाकोंडा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है
एनवायरनमेंट है, आईडी की बात करते हैं, स्पाइडर हो सकता है कि जी पाइचम है, इस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम देखते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द पर्सनल्स इन्वॉल्व, और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे डेवलपमेंट में, कौन कौन से लोग हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी रिक्वायरमेंट है, डाटा एनालिटिक्स का एनालिस्ट चाहिए आपको, और इसके बाद डेवलपर्स चाहिए आपको कोडिंग के लिए। तो ये सारी जो है वो एस्टीमेट आप इसके अंदर बनाते हैं। नेक्स्ट है इन शॉर्ट द एनी शॉर्ट कमिंग्स मेक श्योर द कॉल देम टू नेसेसरी, अगर इनमें से कुछ चीज़ें कम हैं तो वो आप नेसेसरी उसको डिफ़ाइन करते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर, ताकि ये मुहैया की जाएँ। इसी तरह डिस्कस बिजनेस ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट वन ऑफ द वन आइडेंटिफाई की जाती है। रिकॉर्ड है पॉसिबल एग्जप्शंस कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ दी, ये सब्जेक्टिव मैटर एक्सपर्ट्स की मदद से, यानी जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं या जिन लोगों को उसका तजर्बा होता है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है verifying the assumptions and the constants based on the data available, a lot of might answers only after detailed analysis, hence जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व एंड द डिटेल अवेलेबल है। अच्छा, अब आपने सॉफ्टवेयर में देखा होगा कि वी हैव टू लास्ट फाइनली डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट है, सही है। उस डॉक्यूमेंट में टाइम लाइन्स क्या है, रिसोर्सेज की, पर्सनल डाटा की एंड द फाइनेंशियल बेस कंसर्न, सारी चीज़ों को हम उसमें क्या करते हैं, तहरीरन लिख देते हैं। बिल्ड द कंटीजेंसीज प्लान्स फॉर द ईच पॉसिबल सिनेरियो, और कोई अगर उसमें जो है चीज़ें चेंज होती हैं एडहॉक बेस पे, हमें उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी होती है, कोई प्रोग्रामर चला जाता है कुछ लोग, तो इस तरह के जो हैं वो पॉसिबल सिनेरियोज़ को भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो एट द फाइनली इसके बाद जो है प्रोजेक्ट प्लान हमारा क्या होता है, डिज़ाइन हो जाता है, द रफ बेंचमार्क टू मेक श्योर द प्रोजेक्ट्स अलाइन द कंपनी एंड द बिजनेस विजन्स को वो क्या करता है, अलाइन करता है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने भी डिस्कस किया कि डिफ़ाइन द डाटा माइनिंग प्रॉब्लम्स, ये तो वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम था जो हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली, और इसके बाद जो है हमारे एस्पेक्ट्स पे होता है कि जी हम उस प्रॉब्लम्स को किस तरह से लेते हैं, और उसमें जो है हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स है, या हमारे पास जो है वो मशीन रिग्रेशन प्रॉब्लम है, या एनॉमली डिटेक्शन प्रॉब्लम है, वो किस तरह का प्रॉब्लम है। तो लिहाजा हम अपने जो है वो एस्पेक्ट से भी उसको देखते हैं। दिस कुड बी डिफाइन एज द प्री एनालिसिस फेज था, विच स्टार्ट्स वंस सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन हुआ, बिजनेस प्रॉब्लम डिफाइन हो गया, एंड ऑल रिस्क क्या हो सकते हैं, एजम्पशंस क्या है, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, हैव बीन डॉक्यूमेंटेड हो चुके हैं। द फेज इन्वॉल्व हैविंग द डिटेल टेक्निकल डिस्कशंस विद द यूर एनालिटिक्स एंड द डाटा साइंटिस्ट एंड द डेवलपर। अब हम टेक्निकली डिस्कशंस करना चाहते हैं कि इन लोगों से, अपने जो डाटा साइंटिस्ट हैं जिनमें एनालिटिक्स होगा एंड द डाटा साइंटिस्ट होंगे, डेवलपर्स, कीप दी बिजनेस स्टेक होल्डर इन दी सिंक्रोनाइज, ताकि वो सारे जो हैं एक बात पे मुत्तफिक हों, और वो प्रॉब्लम किस तरह हल होगा, उसके अंदर हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो लिहाजा डिस्कस एंड द डॉक्यूमेंट पॉसिबल मशीन लर्निंग एंड डाटा माइनिंग मेथड सूटेबल फॉर द सोल्यूशन। तो लिहाजा अब आप डिस्कस करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे कि कौन सा वो मशीन लर्निंग या डाटा माइनिंग द मेथड है जो इस सोल्यूशंस के लिए क्या होगा, पॉसिबल होगा, और वो टूल्स क्या होंगे, एल्गोरिदम आप कौन से यूज़ करेंगे, एंड टेक्निक क्या इस्तेमाल की जाएगी। तो क्योंकि ये टेक्निकल लोग हैं और ये अब अपने एस्पेक्ट से देखेंगे इम्प्लीमेंटेशंस के हवाले से कि अब हमने उसको किस तरह से जो है वो हल करना है। वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो फिर क्लासिफिकेशंस का कौन सा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज़ किया जाएगा, अपनी प्रोसेसिंग स्कीम क्या यूज़ की जाएगी, डाटा की नेचर किस तरह की है वो आप देखेंगे, और इसी तरह से जो है ये सारी टेक्निकल जो है वो आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डेवलप द हाई लेवल डिज़ाइन फॉर द एंड टू एंड सोल्यूशन आर्किटेक्चर है, और आप एक हाई लेवल डिज़ाइन बनाएंगे एंड द रिकॉर्ड नोट्स, और इसे भी आप डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में बनाएंगे, व्हाट एंड द आउटपुट ऑफ द सोल्यूशन विल बी एंड हाउ इट विल बी इंटीग्रेट इन द एग्जिस्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, और वो एग्जिस्टिंग अगर किसी कंपोनेंट्स के साथ हमने जोड़ना है तो उसके इंटीग्रेशंस का भी वो ख्याल रखा जाएगा कि अगर बड़ी कंपनी है वो आपसे मॉड्यूल बनवा रही है तो ऑटोमेटिकली हो सकता है वहाँ पर एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहे हों, तो उनके साथ अगर इसे इंटीग्रेट होना है तो लिहाजा ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आपने यूज़ करनी है जो उसके साथ क्या हो, फिजिबिलिटी रखती हो इंटीग्रेशंस का। तो लिहाजा रिकॉर्ड सक्सेस सोल्यूशंस क्राइटेरिया फ्रॉम द डाटा साइंस। अब इसके बाद है कि आपने एक सक्सेसफुल एवेल्यूएशन क्राइटेरिया बताना है कि जी वो क्या एवेल्यूएशन क्राइटेरिया होगा बीइंग अ डाटा साइंटिस्ट स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि आम टेक जो लोग होंगे उन्हें नहीं पता होगा, आप टेक्निकल लोग हैं, आप बताएंगे कि जी हमारे पास जो है सक्सेसफुल एवेल्यूएशंस क्या होगी। तो लिहाजा सिंपल एग्जांपल कुड श्योर द प्रेडिक्शंस एट लीस्ट 80% एक्यूरेसी। आमतौर पर हम जो प्रॉब्लम है हम कहते हैं कि उनमें अगर 80% से या इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई है दैट इज़ द एनफ,
और उसके बाद जो है वो वक्त के साथ जो है उसमें डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी। अच्छा, प्रोजेक्ट प्लान हो गया है, अभी हमने देख लिया। प्रोजेक्ट प्लान जनरली क्रिएटेड कंसिस्टिंग ऑफ द 6 मेजर है, टाइम लाइन, एलोकेटेड रिसोर्सेज आ गया, पर्सनल पॉसिबल्स, रिस्क एंड कंटीजेंसी प्लान भी बन गए। केयर इज टेकन टू इंश्योर द कंक्रीट हाई लेवल डिलीवरेबल दैन सक्सेस क्राइटेरिया आर डिफाइंड फॉर द ईच फेज के लिए हम डिफाइन कर चुके हैं। एंड इटरेटिव फेज लाइक द मॉडलिंग आर हाईलाइटेड विद दैन इटरेटिव लाइक द फीडबैक बेस्ड ऑन द जो है हमारे पास सब्जेक्ट जो हमारे मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वाई नीडेड मॉडल टू बी द रीबिल्ड एंड रिटर्न फॉर द डिप्लॉयमेंट। तो हम इस वक्त के साथ साथ उनके साथ मशवरा करते रहेंगे कि अब जो है वो इस तरह से मॉडल बिहेव कर रहा है या आउटपुट दे रहा है, तो वो फिर हमें उसमें गाइडलाइन देंगे, फीडबैक देंगे और उसी फीडबैक के अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हमारा सा बिज़नेस रेलिवेंट्स है। और उसके बाद नेक्स्ट फेज है डाटा अंडरस्टैंडिंग का, और इसमें अगर देखें सेकंड फेज ऑफ द क्रिप्स डाटा इन्वॉल्व द टेकिंग द डीप डाइव इनटू डाटा अवेलेबल एंड अंडरस्टैंडिंग उसकी एंड दी फर्दर डिटेल बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। तो लिहाजा द इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ द डाटा है, डिस्क्राइबिंग द वेरियस एट्रीब्यूट्स। आप डाटा के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स को यहाँ डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरह से आप जो है परफॉर्मिंग सम एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस ऑफ द डाटा, कीप टैब्स ऑन द डाटा क्वालिटीज़, और डाटा की क्वालिटीज़ के ऊपर आप क्या करते हैं, टैब्स इम्प्लीमेंटेशन। तो लिहाजा जो है इसमें अब डाटा के डिफरेंट जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। मेटा डाटा रेलिवेंट है, यानी वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, फ्लोटिंग्स वैल्यूज़ हैं, कैटेगोरिकल डाटा है या न्यूमेरिकल डाटा है। तो ये सारी डिस्कशन यहाँ होती है, क्योंकि यही आगे नेक्स्ट बेस होता है कि जी हमने उसको जो कन्वर्ट करवाना है फीचर इंजीनियरिंग में, वो किस तरह से होना है, कि वन आउट कोडिंग में कन्वर्ट करना है, या हमारे पास जो है दूसरी डिफरेंट स्कीम्स हैं जो है डेंस एम्बेडिंग्स टेक्निक है। तो ये सारी इसमें देखते हैं कि डाटा की नेचर पर निर्भर होता है, तो लिहाजा डाटा की एट्रीब्यूट्स का एनालिसिस किया जाता है इसके अंदर। अच्छा, एट बैड डाटा एंड द इनसफिशिएंट नॉलेज अबाउट द अवेलेबल डाटा कैन हैव द कैस्केडिंग्स एडवर्स इफेक्ट्स। और अगर डाटा को प्रॉपरली आपने उसका देखा नहीं, कि क्वालिटी को नहीं देखा और उसकी क्वांटिटी को नहीं देखा, तो लिहाजा ये एडवर्स इफेक्ट्स कर सकते हैं इन डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ द डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, डाटा कलेक्शंस फेस है हमारे पास, यहाँ पर डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, और ये हम सीखेंगे कि डाटा कलेक्शन डिफरेंट है। CSV फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल्स है, कोई डाटाबेस टेबल्स की शक्ल में हो सकता है, किसी फॉर्म में भी हम डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। द टास्क इज अंडरस्टैंडिंग टू एक्सट्रैक्ट, क्यूरेट्स है एंड द कलेक्ट ऑल द नेसेसरी डाटा नीडेड फॉर द बिजनेस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसमें क्या होगा, हिस्टोरिकल डाटा वेयर हाउसेस का पड़ा होगा वो आप लेंगे, डाटा मार्ट से डाटा हो सकता है, डाटा लेक्स एंड सो। तो आमतौर पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से अपना डाटा मेंटेन करती है, तो आपको ये तरीक़ेकार का पता हो और आप इससे किस तरह से डाटा को गेट करना है। तो एन असेसमेंट इज़ डन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डाटा अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ़ एनी नीडेड फॉर एडिशनल डाटा। तो असेसमेंट आप उसी डाटा पे करेंगे। मज़ीद अगर आपको एडिशनल डाटा चाहिए तो वो मज़ीद जो है फिर आप फर्दर उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से ओपन डाटा सोर्सेज हैं, जैसे वेब वगैरह में कुछ प्रोजेक्ट्स में हो सकता है वहाँ से आपको डाटा गेट करना पड़े, लाइक द सर्वे हो सकता है, परचेज़ करना पड़े डाटा को, एक्सपेरिमेंट्स से आपको डाटा कलेक्ट करना पड़े, सिमुलेशन से डाटा कलेक्ट करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं कि हमें डाटा की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें कहाँ से डाटा जो है वो सोर्स होगा, और वो डाटा जो है क्या सर्वे से हम गेट करेंगे, परचेज से होगा, एक्सपेरिमेंट से होगा। तो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन शुड बी कीप इन ट्रैक ऑफ द डाटा सेट्स। तो जितने भी डाटा सेट्स आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट्स के लिए, उसकी आप एक लिस्ट बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में, वुड बी यूज़ फॉर एनालिसिस एंड एडिशनल डाटा के लिए आप उसको आगे डिस्कस कर सकें। अगर इसके अलावा भी कुछ और डाटा चाहिए तो फिर आप वो अपने जो भी है कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आप डिस्कशंस करते हैं। तो डॉक्यूमेंट कुड बी कंबाइंड विद द सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ द फेसेस। तो ये डॉक्यूमेंट भी साथ चलती रहेगी मुख्तलिफ फेसेस के अंदर। तो डाटा कलेक्शंस की कंप्लीट डिटेल एक डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायरमेंट है। डाटा डिस्क्रिप्शंस है, और इसी तरह से फिर वो डाटा की डिस्क्रिप्शंस भी हमें रिक्वायर्ड है कि जी डाटा जिसके अंदर जो है हमारे पास के जी उसका रिसोर्स क्या है, उसका वॉल्यूम कितना चाहिए होगा, एट्रीब्यूट्स उसके कौन कौन से हैं, यानी उसके रिक्वायर्ड एंड रिलेशनशिप्स और उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें क्या करनी है, डिफ़ाइन करनी है। वंस दीज डिटेल आर डॉक्यूमेंटेड, जब ये डिटेल भी डॉक्यूमेंट हो जाती है, एनी शॉर्ट कमिंग इज नोटेड शुड बी इन्फॉर्म टू रेलिवेंट पर्सनल्स। तो रेलिवेंट पर्सनस को हम उसे डेफिशिएंसी से क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, ताकि प्रॉपरली डाटा को क्या किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके। तो आमतौर पर डाटा को जो है वो आपको देखा होगा कि जी हमारे पास डाटा सोर्स क्या होते हैं, SQL, नो SQL हो सकता है, बिग डाटा है, या रिकॉर्ड ऑफ ओरिजिन ROR है, रिकॉर्ड ऑफ रेफरेंस ROR है। इसी तरह से डाटा वॉल्यूम जो है वो आपको पता है, साइज़ है, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स की तादाद है, कितनी चाहिए, टोटल डाटा बेसिस अगर मुख्तलिफ
डेटाबेसेस से हम डाटा को कलेक्ट करना है, इसी तरह से टेबल्स, तो ये चीज़ें जो हैं वो रेलिवेंट होती हैं डाटा वॉल्यूम्स। एट्रीब्यूट्स का आपको रिलेशनशिप है, वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स हैं, तो ये हमारे पास डाटा, इससे रिलेशनशिप्स है, अंडरस्टैंडिंग द एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप है, प्राइमरी रिलेशनशिप है, या फॉरेन की इम्प्लीमेंटेशंस है वो किस तरह के रिलेशन है, 1 to 1 है, मैनी टू मैनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी हमें उसमें देखनी होती हैं कि जी वो किस तरह का रिलेशनशिप्स है और हमने उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट है बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर हम डाटा का इनिशियली कुछ जो है एनालिसिस करना होता है, हम मीन्स, मीडियंस एंड वेरिएंस उसके अंदर देखना चाहते हैं ताकि क्या डाटा के अंदर किस तरह का ट्रेंड है, उस ट्रेंड्स को नोट करें और उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या करें हम यूटिलाइज कर सकें। तो फोकस विच ऑफ द फीचर आर इम्पॉर्टेंट ऑफ द बिजनेस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेडेड इस बात है वो कि आपने उसमें से नोट करना होता है कि वो क्या एट्रीब्यूट हैं डैट विल बी हेल्प टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, तो डैट शुड बी योर फोकस इन डैट इन ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में आपने ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है नोट करनी है। एक्सप्लोरेटरी जो है ना डाटा एनालिसिस करते हैं साथ साथ आप, इसमें ये है कि एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस आल्सो नॉन ईडीए कहलाता है, वन ऑफ द फर्स्ट मेजर एनालिसिस स्टेज है इस लाइफ साइकिल्स के अंदर, यानी जो डाटा के भी एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या होगा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की आप मदद लेंगे, प्लॉट्स की मदद लेते हैं, चार्ट्स की मदद हम लेते हैं, रियलाइजेशन ऑफ द लुक एट द वेरियस डाटा एट्रीब्यूट्स को देखना चाहते हैं, उनमें रिग्रेशंस है सपोज, या हम कोरिलेशंस देखना चाहते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यानी एसोसिएशन, कोरिलेशंस एंड मेक द नोट ऑफ द डाटा क्वालिटी प्रॉब्लम्स के लिए कि वो किस तरह से डाटा जो है वो हमारे पास हेल्पफुल हो सकता है, इनपुट एंड आउटपुट्स को हम कितना अच्छा जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो एक्सप्लोर दैन डिस्क्राइब द मिलर डाटा, तो इसमें मेजर टास्क ये आएंगे, सिलेक्ट डाटा करेंगे, एट्रीब्यूट्स सबसेट लेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से एक्सटेंसिव एनालिसिस टू फाइंड द कोरिलेशन एंड एसोसिएशंस एंड द टेस्ट हाइपोथेसिस है, तो डिफरेंट जो है वो हम लोग स्टैटिस्टिकल्स टेस्ट परफॉर्म करेंगे और फिर देखते हैं कि जी वो किस तरह से हमें जो है वो हेल्पफुल हैं। जो है उसमें काई स्क्वायर टेस्ट है, टी स्टूडेंट्स टेस्ट है, इस तरह से मुख्तलिफ हमारे टेस्ट हैं स्टैटिस्टिक्स के जो हमें बताते हैं कि जी ये हमारा किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए। ये हम साथ साथ जैसे आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें आपने देखना है कि ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के अंदर करते हैं। और लास्टली जो चीज़ है नोट मिसिंग डाटा पॉइंट्स इफ़ एनी, अगर उस डाटा पॉइंट्स में कुछ मिसिंग है तो वो हम क्या करते हैं नोट करते हैं। अच्छा, डाटा क्वालिटी एनालिसिस है, क्वालिटी में हम ये देखते हैं कि कोई मिसिंग वैल्यूज़ तो नहीं है, इनकन्सिस्टेंसी वैल्यूज़ तो नहीं है कि रॉन्ग वैल्यूज़ किसी के अंदर जो है वो क्या हों फिल कर दी गई हूँ। इस तरह रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ड्यू टू द डाटा एरर्स है, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड में कुछ ह्यूमन से जो है वो मिस्टेकन की वजह से क्या डाटा रॉन्ग तो नहीं है। इस तरह रॉन्ग मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन और डाटा मेटा जो है आपको पता है मेटा डाटा जो होता है वो एट्रीब्यूट्स के रिलेवेंट डाटा है कि जी अगर वो इंटीजर है फ्लोट है तो उसमें तो वो जो है वो क्या इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, ये हम इसमें चेक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डाटा प्रिपरेशंस का फेस है थर्ड में, और ये हम लोगों जिस तरह से भी बताया कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि वी हैव टू परफॉर्म क्या है, हम लोग डाटा की क्लीनिंग करेंगे, रैंगलिंग करेंगे और क्यूरेट बनाएंगे एंड द प्रिपेयर द डाटा बिफोर रनिंग इन द एनालिटिकल एंड मशीन लर्निंग में फीड करवाने से पहले जो है हम ये फेस करेंगे। तो इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट बात जो मैंने क्लास में भी डिस्कस की थी कि डाटा प्रिपरेशंस दैट इज़ रिक्वायरिंग टू 60 to 70% ऑफ टाइम द ओवरऑल प्रोजेक्ट का हमें रिक्वायर्ड होता है कि डाटा को हम इस फॉर्म में ले आएँ, इस शक्ल में ले आएँ कि वो फीडेबल हो टू दी मशीन्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इस फेज़ के लिए, वो है डाटा प्रिपरेशंस। तो लिहाजा डाटा इंटीग्रेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ। अगर हमारे पास डाटा जो है वो डिफरेंट वेरियस सोर्सेज के अंदर है, कहीं वो टेबल्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर, कहीं वो फाइल की शक्ल में है, तो उन तमाम सोर्सेज से डाटा को इकट्ठा करना और एक जो है वो फॉर्म में लाना, दिस इज़ द वन ऑफ द डाटा इंटीग्रेशन रिजल्ट है। तो लिहाजा मेनली डन इज़ वी हैव द मल्टीपल डाटा सेट्स एंड माइट वांट टू इंटीग्रेट टू और द मर्ज देम। हमारे पास मल्टीपल डाटा सेट्स हैं और हम चाह रहे हैं कि उनको इंटीग्रेट मर्ज करें, तो कैन बी डन इन द 2 ways। वन इज़ अपेंडिंग द सेवरल डाटाबेस बाय कंबाइनिंग देम विच इज़ टिपिकली डाटा सेट्स हैविंग दी सेम एट्रीब्यूट्स। अगर सबके सेम एट्रीब्यूट्स हैं तो मसला नहीं है, आप क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे तमाम डाटा सेट्स को किसी एक जो है मेजर डाटा सेट्स के अंदर। और दूसरा है कि अगर आप सेवरल हैं और टुगेदर हैविंग द डिफरेंट एट्रीब्यूट कॉलम बाय कॉमन फील्ड्स आपको इसके अंदर क्या करने होंगे और द कीज़ को क्या करनी होंगी ढूंढनी होंगी। तो दिस इज़ द वन ऑफ द इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स। अगर सेम है डाटा एट्रीब्यूट्स तो कोई मसला नहीं है, अगर वो वेरियस हैं तो फिर आपको उसमें देखना होगा कॉमन फील्ड्स लाइक द कीज़ बेस्ड हो, ताकि हम जो है वो डाटा को क्या कर सकें इंटीग्रेट कर सकें।
अच्छा, डाटा रेंगलिंग है। रेंगलिंग जो है एक्चुअली डाटा होता है कि इन्वॉल्व डाटा प्रोसेसिंग, क्लीनिंग एंड नॉर्मलाइजिंग फॉर्मेटिंग के प्रोसेस को हम रेंगलिंग या डाटा मंगिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज़ को देखते हैं, रिमूव रोज एंड द इम्प्यूट द मिसिंग वैल्यूज़ को, यानी अगर कोई वैल्यूज़ मिस है किसी रो के अंदर हम उसको फिल करते हैं। हैंडलिंग डाटा इनकन्सिस्टेंसी, डिलीट करते हैं किसी रो में अगर इनकन्सिस्टेंसी है तो उसको निकाल देते हैं। एट्रीब्यूट है तो इसी तरह से फिक्स द इनकन्सिस्टेंसी को फिक्स करने के लिए। फिक्सिंग द इनकरेक्ट मेटा डाटा एंड एनोटेशंस है, अगर उसका मेटा डाटा ही यानी जो उसके एट्रीब्यूट बनाए गए हैं डाटा के वो रॉन्ग हैं तो आप उस मेटा डाटा को क्या करते हैं, सही करते हैं, ताकि आपका जो वो इनकरेक्शन है उसके अंदर उसको ठीक है। इसी तरह से एनोटेशंस है, उनकी लेबलिंग अगर सही नहीं हुई है तो लेबलिंग आप सही करते हैं, प्रॉपरली लेबल करते हैं। हैंडलिंग द एम्बिगुअस जो है एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़, और ऐसी वैल्यूज़ जो एम्बिगुअस हैं, नॉट अंडरस्टैंडेबल हैं, मिस जो उसमें रिलेवेंट से कंसर्न नहीं करती तो उनको आप निकाल देते हैं। क्यूरेटिंग्स एंड द फॉर्मेटिंग द डाटा इफ़ नेसेसरी फॉर्मेट्स है, और फिर आप देखते हैं कि वो CSV है, JSON है, रेशनल है, किस तरह के इंपॉर्टेंट जो है वो आपको फॉर्मेट चाहिए डाटा को, तो आप उसी फॉर्मेट में से क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज़ रेलेवेंट टू डाटा रैंकिंग है। अच्छा, इसके बाद एट्रीब्यूट जनरेशन एंड सिलेक्शंस है, तो जो एट्रीब्यूट नहीं होते वो हम खुद से जनरेट करते हैं और ताकि हम लोग जो है वो अपना काम कंप्लीट करें। इस तरह से डाटा इस कंप्रेशन ऑब्जर्वेशन सैम्पल एंड कॉलम है, तो प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूट जनरेशन आल्सो नोन एज द फीचर इंजीनियरिंग एंड जनरेशन इन मशीन लर्निंग टर्मिनोलॉजीज में कहलाता है। ये नोट रखना है कि अब जब आप नए एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, जैसे आपने कल देखा था हमने AB था, उसका एक कॉलम था जिसमें ओवरऑल ग्रेड था, लेकिन हमने उस एक कॉलम की जगह 5 कॉलम बनाए थे। ए कॉलम यू यानी वन हॉट कोडिंग के अंदर हमने उसको क्या कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था। तो यूँ हमने न्यू जनरेशन से एट्रीब्यूट की थी बाय यूजिंग द वन हॉट कोडिंग्स प्रोसेस के ज़रिए से। तो ये प्रोसेस कहलाता है एट्रीब्यूट जनरेशन एंड सिलेक्शंस, और ये कंसर्न है विद दी फीचर इंजीनियरिंग एंड एक्सट्रैक्शन से बिलोंग करता है। अच्छा, सिंपल एग्जांपल वुड बी क्रिएटिंग अ न्यू न्यूमेरिक्स वेरिएबल है कॉल्ड द एज बेस्ड है, अगर है जैसे डेट एंड टाइम है, करंट डेट है एंड द बर्थ डेट है, तो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है। तो अगर आपने एज मालूम है, बर्थ डेट आप उसकी मालूम है, बर्थ डेट, तो ऑटोमेटिकली आप उसका एज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा जब आप एज नहीं कैलकुलेट करेंगे तो यू आर जनरेटिंग अ न्यू कॉलम्स है। दिस इज़ द बिलोंग्स टू द फीचर इंजीनियरिंग का फेस कहलाता है इन मशीन लर्निंग के अंदर। एट्रीब्यूट्स सिलेक्शन बेसिकली सिलेक्टिंग द सबसेट ऑफ द एट्रीब्यूट्स from the data set based on the parameter like the parameter importance, quality, relevance, assumptions and the constraints। और फिर आप जो है एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स की सिलेक्शंस करते हैं, और वो जो है वो आपके आगे फर्दर क्या है, मशीन को आप फीड करवाना चाहते हैं, और वो जो आप इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इन फीचर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप उसका सबसेट क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है मॉडलिंग, और हमने मॉडलिंग करके देखा था, ये बहुत ही आसान फेस होता है। यहाँ तक काफ़ी मुश्किल थोड़ा काम है कि हम फीचर इंजीनियरिंग कर लेते हैं। इसके बाद सिंपल है कि हम एक क्लासीफायर बनाते हैं और उसको वो डाटा क्या कर देते हैं, फीड कर देते हैं। तो लिहाजा 4 फेज ऑफ द क्रिस्प मॉडल इज द कोर फेस इन द प्रोसेस वेयर द मोस्ट ऑफ द एनालिसिस टेक प्लेस। रिगार्डिंग क्लीनिंग हुआ हमारे पास, फॉर्मेटिंग डाटा एट्रीब्यूट्स, बिल्ड मॉडल टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम है। तो बेसिक आइडिया द बिल्ड मल्टीपल मॉडल्स, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल मॉडल बनाते हैं, एटरेटिवली ट्राई टू गेट द बेस्ट मॉडल, और फिर उनको एक्यूरेसी या उनके F1 स्कोर हो सकता है, रिकॉल एंड प्रिसीजंस को देखते हैं कि यार उनमें से कौन सा एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी दे रहा है। तो और फिर वो हम चेक करते हैं क्या वो सेटिस्फाइड करता है ओवर सक्सेसफुल क्राइटेरिया एंड डाटा माइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, और उसको हम वहाँ से क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं। अभी हमने यूज़ किया था, याद हो क्लास में, तो उसका नाम था हमारे पास लॉजिस्टिक मॉडल्स है सपोज। इसी तरह से जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशंस को हमने इम्प्लीमेंट किया, तो हम यहाँ पर लीनियर मॉडल भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। नेक्स्ट में हम करेंगे इस तरह से लीनियर मॉडल इम्प्लीमेंट करें, और इसी तरह से हम लोग KN नेबर्स को यूज़ कर सकते हैं, के नेबर्स, और इसी तरह से मशीन लर्निंग के जितने मॉडल हैं तो हम उनमें से देखते हैं मल्टीपल मॉडल को इम्प्लीमेंट करके, और उसके बाद उनका जो है वो देखते हैं सक्सेसफुल क्राइटेरिया कि क्या उस क्राइटेरिया को उनमें से कौन अच्छा मीट कर रहा है, तो वो जो है क्लासीफायर वी विल पिक फॉर आवर सोल्यूशंस के लिए हम वो मॉडल को क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं। द सम ऑफ द मेजर स्टेज मॉडलिंग पे ये हैं। लिस्ट ऑफ द रेलिवेंट मशीन लर्निंग डाटा माइनिंग टूल्स, फ्रेमवर्क, टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स बिजनेस अंडरस्टैंडिंग फेज के अंदर देखें। टेक्निक्स are proven to be the robust and the useful in solving the problem are usually selected based on the input and the insight the data analytics and data scientist है। तो लिहाजा आपके इनपुट पे निर्भर करता है, और आपकी जो डाटा एनालिटिक्स या डाटा साइंटिस्ट देखते हैं
इंसाइट्स, उसकी परफॉर्मेंस, उसके एवेल्यूएशंस, और फिर वो बता देंगे ये मॉडल क्या है, इसके लिए बेस्ट होगा। दीज आर मेनली डिसाइडेड बाय द करंट डेटा अवेलेबल। तो वो पैरामीटर जिस पे ये लोग डिसीजन लेते हैं उनमें करंट डाटा अवेलेबल, बिजनेस गोल क्या हैं, डाटा माइनिंग गोल्स क्या हैं हमारे, एल्गोरिदम रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड द कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको कंसिडर करके फाइनली बताते हैं कि विच इज़ द वन ऑफ द मॉडल इज़ बेस्ट फॉर दिस सोल्यूशन है। द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग जो है आल्सो नॉन एज द ट्रेनिंग मॉडल्स। तो ये ट्रेनिंग मॉडल भी कहलाता है। एंड यूज़ द डाटा, ये हम डाटा यूज़ करते हैं, एंड द फीचर फ्रॉम अवर डाटा सेट्स एंड कंबाइन द डाटा फीचर एंड द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यहाँ क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है टुगेदर गिव अस द मॉडल, कि वो हमें एक ऐसा मॉडल दे, ट्राइज टू जनरलाइज और ट्रेनिंग डाटा पर वो जनरलाइज जो है वो आउटपुट दे। ये हमने डिस्कस किया था कि स्पेशलाइज से हम जनरलाइज की तरफ जाते हैं। तो सो हेयर द इनसाइट्स और द प्रेडिक्शंस क्या हो हमारी एक जनरलाइज में वो अच्छा बिहेवियर करे। तो जनरली वेरियस एल्गोरिथम यूज फॉर ट्राई द मल्टीपल मॉडलिंग। तो हम वेरियस एल्गोरिथम्स को यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अप्रोच टू सेम डाटा टू सॉल्व सेम डाटा पर, कि जी वो क्या करे सेम प्रॉब्लम टू गेट द बेस्ट मॉडल परफॉर्मेंस एंड द गिव द आउटपुट डाटा क्लोज टू बिजनेस सक्सेसफुल क्राइटेरिया। तो यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो आउटपुट हो उसकी वो क्या हो, द क्लोजेस्ट टू द बिजनेस सक्सेसफुल क्राइटेरिया। ये जो आप क्राइटेरिया फेज़ 1 में डिफाइन कर चुके थे उसको वो क्या करे, मीट कर दे। वो जो आपने कहा थी कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या हो 85% से, और जब हमारे मॉडल की एक्यूरेसी 85% पे पहुंच जाएगी देन इट मीन्स वी हैव टू अचीव ओवर एक्यूरेसी टारगेट, दैट इज़ द आउटपुट ऑफ दैट मॉडल इज़ द 85%। इस तरह द की थिंग्स टू कीप हेयर द मॉडल क्रिएटेड मॉडल पैरामीटर बीइंग यूज्ड एंड देयर रिजल्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल क्रिएटेड यानी मॉडल कौन सा बनाया और उसके रेलिवेंट मॉडल पैरामीटर्स क्या हमने सेट किए हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर टास्क इन मशीन लर्निंग। इसे बोला जाता है हाइपर पैरामीटर्स ट्यूनिंग। ये जो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ये होती है कि उसके जो रेलिवेंट पैरामीटर्स हैं उस मॉडल के, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो ये पैरामीटर ट्यूनिंग की जाती है ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको क्या किया जा सके, बेटर किया जा सके। इन दिस स्टेज वी एवेलुएट द ईच मॉडल्स। अब ये हमारे पास एवेलुएशन एंड ट्यूनिंग्स मॉडल्स आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा फेस है, इसमें लाइक द मॉडल एक्यूरेसीज को देखते हैं, प्रिसीजंस, रिकॉल्स एंड F1 स्कोर को देखते हैं, सोन एंड ट्यून द मॉडल पैरामीटर। और अपने पैरामीटर मॉडल के पैरामीटर्स को हम क्या करते हैं, ट्यून करते हैं बेस्ड ऑन द टेक्निक लाइक द ग्रिड सर्च। ये मैं आपको हम सिखाएंगे। क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक होगा जिसमें हम लोग डाटा सेट्स को किस तरह पिक करते हैं हर इटरेशंस पे, ये हम सीखेंगे। एंड द बेस्ट रिजल्ट्स, ताकि हमारे रिजल्ट्स क्या हो जाएं, बेस्ट हो जाएं। तो ट्यूनिंग मॉडल आर आल्सो मैच विद द डाटा माइनिंग गोल टू सी द गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स एज वेल एज द परफॉर्मेंस को गेट करने के लिए हम अपने मॉडल को ट्यून करते हैं, उसकी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को क्या है कम ज़्यादा करके देखते हैं ताकि हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पर पहुँचें। मॉडल ट्यूनिंग इज आल्सो टर्म एज द हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन एंड द मशीन लर्निंग वर्ल्ड के अंदर। तो ये बच्चों याद रखना है, कभी मैं कहूँगा ऑप्टिमाइजेशंस तो आपको याद रखना है कि ऑप्टिमाइजेशंस क्या होता है, एक्चुअली कंडक्टेड बाय द मॉडल ट्यूनिंग की बेस पे है। और इस तरह से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जब कहूँगा वो भी यही बात है कि वी आर कंसर्न विद द मॉडल ट्यूनिंग है। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ को आपने रिमेंबर करना है इन फ्यूचर डिस्कशंस के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारी असेसमेंट में। तो लिहाजा वंस वी हैव द मॉडल दैट इज़ प्रोवाइडिंग डिज़ायर्ड एंड द रेलिवेंस रिजल्ट्स देता है, डिटेल्ड असेसमेंट हमें चाहिए मॉडल टू परफॉर्म बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर है, रिप्रोड्यूसेबल्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फ्रॉम द मॉडल हम बना सकें, स्केलेबल हो, रिबस्टिक्स हो एट द एज ऑफ द डिप्लॉयमेंट के उसे हम बढ़ा सकें आगे नेक्स्ट जो हमने उसको डिप्लॉय करना है रियल वर्ल्ड के अंदर। और इस तरह से फीचर एक्सटेंशन जो है एक्सटेंसिबिलिटीज़ ऑफ द मॉडल के मॉडल को मज़ीद बढ़ाया जा सके, उससे ज़्यादा क्लासिफिकेशंस भी हो सकता है कि मज़ीद क्लासेस के ऊपर वो क्या करे प्रेडिक्शन से एंड मॉडल वैलिडेशन गिव द सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, और यहाँ तक कि हमारा मॉडल क्या दे सेटिस्फैक्टरी हमें रिजल्ट से। तो वैल्यूएशन फेस आ गया। तो वैल्यूएशंस जो है टेक प्लेस वंस वी हैव द फाइनल मॉडल फ्रॉम द मॉडल फेज से, हम जब वहाँ से पूरी तरह से उसको लर्निंग करवा लेते हैं, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, तो अब हम उसको वैल्यूएशन फेज में लाते हैं। तो नेसेसरी सक्सेसफुल रिस्पेक्ट टू अवर डाटा माइनिंग गोल है। तो फाइनल मॉडल हैव द डिजायर्ड परफॉर्मेंस एंड द रिजल्ट्स विद रिगार्ड टू मॉडल वैल्यूएशन द मैट्रिक्स लाइक द एक्यूरेसीज। और मॉडल यहाँ पर हमारे पास कौन सा है जी, एक्यूरेसी सपोज एक पैरामीटर है। इस तरह मुख्तलिफ हमारे मैट्रिक्सेस हैं जो हम एवेलुएशंस के लिए यूज़ करते हैं।
ये हम आपको साथ साथ जो है इंशाल्लाह तारुफ है। जैसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की हमने डिस्कशंस और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रीवियस जो है वो लेक्चर में की है, और इसका हम लोग इंशाल्लाह मैट्रिक्स एवेलुएशंस के अंदर जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल डिस्कशंस करेंगे कि उसमें वो क्या पैरामीटर हैं, नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह बेस पे है और उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये हम डिटेल देखेंगे। तो एवेलुएशन फेज़ इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट द डिटेल असेसमेंट है कि हम डिटेल असेसमेंट करते हैं एंड रिव्यू द फाइनल मॉडल्स, और फाइनल मॉडल को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, रिजल्ट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम देम, और जो रिजल्ट्स को क्या करता है हमें जनरेट करके देता है। तो ये सारी कंसर्न विद द एवेलुएशंस है। तो एवेलुएशंस मेन पॉइंट्स क्या हैं जी हमारे पास, रैंकिंग द फाइनल मॉडल बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स एंड देयर रेलिवेंसी बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो लिहाजा जो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स है और फिर उसकी रेलिवेंसी देखते हैं विद कंसर्न विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कितनी अच्छी है, और उसकी बेस पे हम उसको क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। एंड assumptions और द कांस्टेंट दैट वर इनवैलिडेटेड है बाय द मॉडल्स, और ये चीज़ें हम जो नोट करते हैं कि वो कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं जो जिसकी वजह से हमारा मॉडल क्या है इनवैलिडेट कर रहा है, तो वो भी हम इसमें नोट करते हैं। कॉस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंटायर मशीन लर्निंग पाइपलाइन, डाटा एक्सट्रैक्शंस एंड द प्रोसेसिंग टू मॉडल एंड द प्रेडिक्शंस। अब इसके बाद कॉस्ट पे हमारा है कि जी क्या होगी मॉडल मशीन लर्निंग पाइपलाइंस के अंदर, डाटा एक्सट्रैक्शन से लेकर मॉडल एंड प्रेडिक्शंस के फेज तक। एनी पेन पॉइंट्स जो होंगे हमारे पास द होल प्रोसेस के अंदर, क्या ये मसले मसाइल, वो हम डिस्कस करते हैं। व्हाट शुड बी द रिकमेंडेड, और हम क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या तरीक़ेकार को अपनाया जाए अच्छे जो है वो सोल्यूशंस के लिए, एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड, और क्या चीज़ें जो हैं वो क्या करनी होंगी, अवॉइड करनी होंगी। दिस ऑल विल बी डिस्कस इन द एवेलुएशन फेज। एंड डाटा सफिशिएंटली रिपोर्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को देखते हुए हम कहते हैं कि वो डाटा जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया गया है क्या वो सफिशिएंट था या मज़ीद उसको बढ़ाया जाए ताकि रिजल्ट्स एक्यूरेसी को क्या जाए, बेहतर की जाए। फाइनल सजेशन फीडबैक एंड रिकमेंडेशन फ्राम द सोल्यूशन टीम एंड जो हमारे पास स्पोर्ट्स, जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं हमारे, उनसे हम लेते हैं इसके ऊपर, इस डिटेल एवेलुएशंस पर, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं कि क्या दोबारा ट्रेनिंग फेज़ में जाना है या आगे जो है मूव करें, इसको डिप्लॉय करवाएं। अगर वो हमारे बिजनेस गोल्स को अचीव कर रहा है तो दैन हम डिप्लॉयमेंट फेज़ की तरफ जाते हैं। तो डिप्लॉयमेंट आप लोगों को पता है कि एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग उसको सेव कर लेते हैं अपने मॉडल को, और जो हमारा रियल स्टेक होल्डर्स के लिए, कंपनी के लिए या कस्टमर के लिए हम उसको बना चुके हैं, उसकी मशीन्स पर उसे क्या किया जाता है, डिप्लॉय करवाते हैं। द फाइनल फेज इन द DM process is all about the deploying your selected model to the production and the making sure that transitions from the development to production is a seamlessly, यानी जो आपने डेवलपमेंट की है प्रोडक्शन से, अब हम उसको क्या है जो है उसको डिप्लॉय करवाने वाले हैं। यूजुअली मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो स्टैंडर्ड पाथ टू प्रोडक्शन मैथडोलॉजी के लिए ये होता है। और क्या है जी, प्रॉपर प्लान फॉर डिप्लॉयमेंट इज़ बिल्ड बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज, क्या है रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, उसके सर्वर्स को देखते हैं, हार्डवेयर को देखते हैं, सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि जहाँ इसे डिप्लॉय करवाना है क्या ये उन तमाम स्पेसिफिकेशंस को वो सिस्टम क्या करते हैं, फिलफिल करते हैं ताकि ये प्रॉपरली अच्छा परफॉर्म कर सके। तो मॉडल आर वैलिडेटेड, सेव्ड होते हैं, डिप्लॉयड ऑन द नेसेसरी सिस्टम एंड सर्वर्स के ऊपर। एंड द प्लान इज़ आल्सो पुट ऑफ द प्लेस रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए, ये प्लान भी उसमें शामिल किया जाए कि हम उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, एंड उसकी मेंटेनेंस ऑफ द मॉडल टू कंटिन्यूसली एवेलुएट देयर परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करें, चेक रिजल्ट एंड देयर वैलिडिटी एंड रिटायर रिप्लेस एंड अपडेट मॉडल एंड व्हेन नीडेड, जब हमें इसकी ज़रूरत हो। तो ये सारा प्लान भी हो ताकि जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके रिलेवेंट, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेवेंट, वो सारे भी अवेलेबल हों एज अ फीडबैक के तौर पर काम करें, और उसकी इन फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के लिए क्या हो, काम आ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टुडे लेक्चर्स एंड नाउ वी आर द लास्ट स्लाइड्स। आज की समरी है, आज हमने सीखा कि वो क्या तरीक़ेकार होगा, वो सीक्वेंस ऑफ टाइम एंड द फेसेस होंगे, हमें फॉलो करने हैं जब कभी भी वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ द डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और द डाटा माइनिंग्स, वी आर गोइंग टू फॉलो द वन ऑफ द फेमस क्रिस्प जो DM प्रोसेस मॉडल है, इसको हम फॉलो करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है और हमारा जो है डिस्कशन आगे बढ़ेगा इससे। आप अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।